वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो पेपर बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, तो तैयारी शुरू करते हैं अपने 10th क्लास की पेपर्स की। ठीक है, जहाँ से भी जो भी मटेरियल मिलता है वहाँ से तैयारी शुरू करते हैं। और अब सीरियस होके बस अपने 2 महीने हैं अपने पास, तो शुरू करते हैं आज अपना क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा पंजाबी में है, मैं इंग्लिश में भी साथ के साथ आपको बताती रहूँगी। और इंग्लिश में अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके जरूर देख लें। तो यहाँ पे उसने कहा है कि गुणनखंड का जो ये ट्री दे रखा है, यानी कि फैक्टर ट्री आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस फैक्टर ट्री में जो नंबर नहीं दे रखा है, यानी कि जो मिसिंग नंबर है, वो आप बताओगे। यहाँ पे देखिए 140 कैसे आया, इसके फैक्टर बना दिए 2 और 70। ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या रहा है 140 ना। तो यहाँ पे 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 70 आ जाए, तो ये क्या है 35। ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा है तो 2 को 70 के साथ डिवाइड करके देख लोगे, 35 आंसर आ जाएगा। पी अते क्यू क्या है, दोनों के दोनों सहभाज्य, यानी कि दोनों के दोनों को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, इन्हें एल सेव है मतलब एलसीएम। ठीक है, ल सवा मतलब एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे मेरे को पता है अगर 2 मेरे पास को प्राइम नंबर पड़े हैं, ठीक है ना, तो उनका और को प्राइम मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी। ठीक है ना, अगर वो मेरे से एचसीएफ पूछे तो उसमें हम क्या बताएंगे, दोनों में कॉमन क्या है। तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे 1 होता है। तो एचसीएफ के लिए 1 आंसर आना था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एलसीएम पूछा इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, पी क्यू। कह रहा सबसे छोटी जो संख्या डिविजिबल है, भाज्य यानी कि जो डिवाइड हो जाती है, वो संख्या कौन सी है सबसे छोटी, वो है 4। ठीक है, सब तो छोटी अभाज्य संख्या यानी कि जो संख्या किसी से भी भाग नहीं होती। ठीक है, 1 को कभी अभाज्य संख्या नहीं मानते, 2 को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या 4 और अभाज्य संख्या क्या है 2, दोनों का क्या पूछा उसने, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आएगा 2 और 4 का, 2 ही आएगा, है ना। दोनों के अगर हम फैक्टर बनाते हैं, दोनों में छोटा कौन सा है 2, यानी कि एचसीएफ क्या आएगा 2। एलसीएम पूछता तो क्या आता 4। हर एक बार संख्या नु बार संख्या दे गुणनखंडा दे गुणनफल दे रूप विच दर्शाया जा सकता है, यानी कि यहाँ उसने क्या कहा कि कोई भी डिविजिबल नंबर है, ठीक है, जिस तरह 50 है, ठीक है, क्या उसको अभाज्य संख्यावां यानी कि ऐसे नंबर जो किसी से भाग नहीं होते, ठीक है ना, उन नंबर्स में दिखाया जा सकता है, प्राइम नंबर में दिखाया जा सकता है, बिल्कुल दिखाया जा सकता है। जिस तरह 50 को मैं दिखा सकती हूँ 5 × 2 × 5। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, यानी कि किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर्स के रूप में दिखा सकते हैं। 5 + √2 एक डैश संख्या है। हाँ जी, क्या है जी, एक ये है एक, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसी भी नंबर के साथ प्लस हो जाए या माइनस हो जाए तो वो भी क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर, यानी कि अप्रिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, अज्ञात संख्या, यानी कि वही मिसिंग नंबर पूछा उसने मेरे से। तो यहाँ मेरे को पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 81 आता है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 27 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे क्या आएगा 9, 3 9 तभी 27 बनेंगे। ठीक है, अब ये 3 3 9 ही होता है। नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे आंसर जाएगा मेरा 9। √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो बताओ परिमेय मतलब रैशनल। तो हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। मतलब ये देखना है हमने एग्जामिनर ने जो कहा है वो सही है या गलत है। तो उसने कहा √3 एक रैशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल सही कहा है उसने, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास। यहाँ पे देखो, कहते हैं मैं सेव है, यानी कि एचसीएफ उसने मेरे को दे रखा है। ठीक है, ये 2 नंबर का एचसीएफ क्या आता है, 9 आता है। तो कहता है एलसीएम पता करो इन दोनों नंबर का। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या है 360 इंटू 657। एलसीएम नहीं दिया उसने, तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही लिख देंगे। और एचसीएफ कितना दिया है 9, तो ये 9 इस तरफ आ जाएगा और इन दोनों को क्या कर देगा डिवाइड, मेरा आंसर एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई आप खुद करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं करने बैठ गई बस फिर तो पेपर नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 ਅਤੇ 20 ਦਾ अभाज्य गुणनखंड विधि नाल एचसीएफ निकाल लो और एलसीएम निकाल लो। ठीक है जी, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, वैसे तो मेरे को पता ही है कि 6 का क्या आएगा 2 × 3 20 का क्या आएगा 2 × 2 4 4 × 5 20। ओके, तो यहाँ पे उसने मेरे से क्या पूछा है, यहाँ उसने मेरे से पूछा है दोनों चीजें, एलसीएम भी पूछी है और एचसीएफ भी। तो एचसीएफ तो इजी है ना, दोनों में जो चीज कॉमन है उसको मैं क्या बोल दूंगी एचसीएफ। ठीक है,
HCF के लिए क्या रूल है कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे सॉरी मिनिमम पावर, ठीक है। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ 2 की पावर 2 × 5, ठीक है। और ये तो ऐसे ही रहेगा 2 × 3। तो HCF में क्या देखते हैं, कम से कम पावर, और जो टर्म दोनों में है, तो दोनों में कौन सी टर्म है 2, ठीक है, और कम से कम पावर कितनी है 1। तो ये आ गया HCF। LCM की बात करते हैं। LCM क्या आएगा, मेरे को सारे के सारे फैक्टर्स लिखने हैं विद मैक्सिमम पावर। ओके, तो सारे फैक्टर्स हैं कौन से, एक है 2, एक है 3, एक है 5। क्या यहाँ पावर भी है, क्या यहाँ पावर भी है मैक्सिमम पावर, हाँ 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है 2। मैंने क्या किया, सारे फैक्टर्स लिख लिए 2, 3, 5, ठीक है। 2 बार नहीं लिखना कोई भी फैक्टर। तो उसके बाद LCM में मैक्सिमम पावर देखी जाती है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी थी 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया LCM। यहाँ आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई मैं आपके लिए छोड़ूंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई आप बाद में सॉल्व करके देखोगे पेपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही चल रहा है हमारा, HCF और LCM ही पूछा है उसने हर क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या कहा, 420 130 का अभाज्य गुणन विधि रही में से यानी कि HCF पता करो। तो निकाल देते हैं 420 का, ठीक है, और एक तरफ 130 का फैक्टर बना लेते हैं फटाफट से। तो ये आ गया हमारा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ 1 है ना, तो 1 तो 2 की टेबल में आएगा नहीं, ठीक है। जब कोई नंबर नहीं टेबल में आता तो हम क्या लिख लेते हैं, उसका नाम की 0। अब 1 के साथ क्या लग गया 0, यानी कि 2 5 ज़ा 10। अब इसको 5 के साथ डिवाइड कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। इसको भी डिवाइड करते हैं, 2 से भी चला सकते हैं, 5 से भी, 5 से चला लेते हैं क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी। 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30। अब 2 पे चला लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 13 क्या आ गया प्राइम नंबर, तो आगे हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है। तो 420 के क्या फैक्टर्स बने हैं मेरे, 420 के फैक्टर्स बने हैं। अच्छा ये देखो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद 130 के लिए फैक्टर्स क्या बने हैं, 5 इंटू 2 इंटू 13, ठीक है। यहाँ पे HCF LCM देखते हैं कैसे निकाला जाता है। ये देखिए मैंने बताया था HCF क्या होता है, जो चीज दोनों में कॉमन है वो तो आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है ना। HCF क्या है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, 2 की पावर यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन HCF में क्या देखते हैं, पावर कम किसकी है, तो पावर कम इसकी है, तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा 10, HCF आ गया। अब निकालते हैं इसका LCM। तो LCM कैसे निकलेगा, LCM में देखते हैं हम, LCM में लिखते हैं सारे के सारे फैक्टर्स, ठीक है। पहले यहाँ से सारे फैक्टर्स उठा लो, क्या क्या है हमारे पास फैक्टर्स में, एक 2 है, एक 5 है, एक 3 है, एक 7 है, ठीक है, और एक क्या है 13, ठीक है। LCM में सबसे पहले मैंने सारे के सारे फैक्टर्स लिख लिए, उसके बाद मैं पावर्स देखती हूँ। 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है, मैक्सिमम देखने है ना, 2 तो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, लेकिन मैंने एक बार ही लिखा है। अब पावर मैक्सिमम कितनी है 2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2। फिर 5 की पावर तो 1 ही है, तो मैंने 5 लिख दिया। 3 की पावर कितनी है जी, 1 ही है, लिख दिया मैंने। 7 की पावर 1 क्या है, 13 की पावर 1 है, तो अब इसका LCM आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5005 यानी कि 5005 इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स वैसे तो मैं पहले जो वीडियो बना चुकी हूँ उसमें फैक्टर्स बनाने मैंने इजी वे से बताए हैं, ठीक है। वहां पे मैंने बताया डिविजिबिलिटी भी कैसे चेक करते हैं। तो एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, बनाते हैं इसके फैक्टर। सिर्फ फैक्टर ही बनाने के लिए बोला है उसने। तो मैंने बताया जिसके एंड में 0 या फिर 5 होता है वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ मैं 5 से इसको डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये किससे जाएगा, ये 11 से जाएगा। 11 9 ज़ा 99, एक बच गया, 11 1 ज़ा 11, 13 7 ज़ा 91। तो ये बन गया इसके प्राइम फैक्टर्स। सिर्फ उसने फैक्टर्स बनाने के लिए पूछा था, ठीक है। मतलब गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई करके लिख के दिखा देना बस उसको, ठीक है। यहाँ पे मैं से ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, और कमेंट में मेरे को इसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन भी सेम है, इसमें सिर्फ उसने क्या पूछा है हमसे, HCF पूछा है, ठीक। अब नेक्स्ट चैप्टर के MCQs पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए द्वितीय चित्र विच सिफरों की गिनती यानी कि जीरोस कितनी होंगी वो बतानी है हमने। तो इसने x को कितनी बार टच किया है, एक बार। अगर वो सिर्फ टच ही करता है तो हम उसको एक काउंट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर बन जाएगा सिफरन अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसने यहाँ मेरे से पूछा है प्रोडक्ट, ठीक है,
क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ, अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट। अगर अल्फा प्लस बीटा बोलता तो हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए, और ये कैसे निकल के आएगा मेरे को पता है, जो फर्स्ट टर्म के आगे अगर कुछ नहीं होता तो उसको 1 काउंट कर लेते हैं। ये है मेरा ए, ये है मेरा बी और ये है मेरा सी, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, सी अपॉन ए, तो सी कितना है मेरा 8 और ए कितना है मेरा 1, तो 8 आ गया इसका आंसर, 8/1 मतलब 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कितने पद हन, ओके, तो यहाँ पे उसने पूछा है कि कितने फैक्टर्स बनेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात, कुछ बच्चे तो बस ऐसे कहेंगे 99 है, इसका मतलब 99 में 100 इसका आंसर कर देते हैं, नहीं, यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सारे के सारे ओड नंबर्स है, ठीक है। तो हमें पता है ओड नंबर कितने होंगे, यहाँ पे उसने 100 नहीं दिया, 100 क्यों, क्योंकि वो इवन नंबर है, ठीक है ना। तो 100 तक ओड नंबर कितने होंगे, 50, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक वास्तविक संख्या ए नु बहुपद एफ ऑफ एक्स दा 0 किया जाता है, यानी कि ए को कब हम 0 बोलेंगे किसी फंक्शन का, एफ का मतलब क्या होता है फंक्शन, किसी फंक्शन का ए को कब 0 बोलेंगे, जब वो ए फंक्शन के अंदर आएगा और आंसर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर जाता है, का आधा मतलब हुंदा है पावर, ठीक है। तो डैश दे बहुपद नु रेखी बहुपद, रेखी मतलब लीनियर, ठीक है। तो लीनियर में कितनी पावर होती है जी, 1, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दो घाती बहुपद दे कितने सिफर नहीं हो सकते, दो घाती यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने सोल्यूशन होते हैं, मैक्सिमम कितने सोल्यूशन होते हैं, 2, ठीक है। कम भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 2 होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी कि 3 इसका आंसर जाएगा, ठीक है, कि 3 जीरोज नहीं हो सकते। यहाँ पे उसने कहा अल्फा बीटा बहुपद दिया सिफरहन, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि उसने क्या पूछ लिया यहाँ मेरे से, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे मैं बी, ए मेरा ए ही है, बी मेरा बी है, सी मेरा सी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब सम ऑफ रूट्स भी क्या आएगा, -b/a। तो यहाँ पे कहाँ रखा है, ये रहा। सिफरा दा गुणनफल, यानी कि यहाँ उसने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ लिया है, सिफरा दा मतलब रूट्स ही बोलोगे आप हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मेरा फॉर्मूला क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, प्रोडक्ट के लिए क्या फॉर्मूला है, c/a। तो यहाँ पे c कितना है 8, ठीक है, a कितना है 2, ठीक है, 2 4 से क्या आ गया 8, यानी कि 4 आ गया इसका आंसर। एक वास्तविक संख्या के बहुपद सिफर किया जाता है जेकर, हाँ जी, के नु इसका सिफर कब कहा जाएगा भाई, जब इसके अंदर मैं के पुट कर दूंगी और आंसर मेरा 0 आ जाएगा, यानी कि दिस इज द आंसर। बहुपद सिफर और निर्देश अंक होंगे हैं जिथे ग्राफ, ये निर्देश अंक मतलब कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कहाँ पे काटेंगे, अगर मेरे पास ये रहा ग्राफ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसे लाइन काटती है वो, तो किसको काट रही है, वो एक्स एक्सिस को भी काट रही है, वाई एक्सिस को भी काट रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया, एक्स वाई। अगर वो यहाँ कहता कि एब्सिसा या फिर ऑर्डिनेट, तो हम कहते हैं कि भाई सिर्फ एक्स एक्सिस को काट रहा है एब्सिसा के लिए, लेकिन यहाँ उसने कोऑर्डिनेट बोल दिया, इसलिए एक्स और वाई दोनों को काट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो घाती बहुपद सिफरा नाल की संबंध है, सिफरा, हाँ जी, -b/a कब लिखा जाता है, -b/a, सम ऑफ रूट्स, यानी कि सम का मतलब जोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफरा दी गिनती, तो जितनी बार इसने एक्स एक्सिस को काटा है वही आंसर है, और यहाँ पे आंसर 4 नहीं दे रखा है, जबकि हमारा आंसर क्या आया है 4 आया। ये देखो इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, 4 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो मेरी अगली वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक वीडियो देख के आप बताओगे कि कैसी लगी वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। तब मैं पूरे के पूरे PDF को सॉल्व करके आपको दूंगी। ये 16 पेज है, मैं सारे पेज आपको अगली वीडियो में सॉल्व करके दूंगी। तो पहले यहाँ तक देख के बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।